प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि आप सभी मसीह यीशु में स्वस्थ हैं। हम वचन में से एक बात करेंगे, यूहन्ना की अंजील उसका 8 अध्याय, उसकी 34, 35 और 36 आयत। इस तरह लिखा है कि यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, परंतु पुत्र सदा रहता है। इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। क्योंकि जो व्यक्ति जैसे काम करता है वो उसका गुलाम होता है। यदि हम पाप में बढ़ते हैं तो हम पाप के गुलाम हैं। तो यदि हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो परमेश्वर हमें गुलाम नहीं बनाता, अपना पुत्र बनाता है। हालेलुया, प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु ने कहा कि जिसे पुत्र स्वतंत्र करे वो सचमुच स्वतंत्र हो जाएगा। स्वतंत्र मतलब आजाद। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और हम सबके लिए अपना लहू बहाया और हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। अब परमेश्वर कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिसे पुत्र स्वतंत्र करेगा वो सचमुच स्वतंत्र हो जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह हमें स्वतंत्र कर कर अपना दास नहीं बनाते, अपने गुलाम नहीं बनाते हैं, हमें अपने पुत्र बनाते हैं। बेटे और बेटी होने का अधिकार देते हैं। उन्होंने हमें याजकों का समाज बनाया है। उन्होंने अपनी निज प्रजा बनाया है। उन्होंने हमारे ऊपर और हमें वो अधिकार दिया है जो प्रभु यीशु मसीह के पास था। उन्होंने कहा कि जाओ मेरे नाम में तुम बड़े बड़े काम करो, तुम मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार फैलाओ, और जो तुम मेरे नाम से पिता से कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिए। प्रभु यीशु मसीह सदा परमेश्वर के अधीन रहे, उनके पुत्र बनकर रहे, और उनके पुत्र थे, हैं और सदा रहेंगे, और वो आज और कल और युगां युग एक समान है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम पाप करते हो तो तुम पाप के दास हो। अब ये डिसीजन हमारा है कि हमने पाप में बढ़ना है जहां परमेश्वर के कामों में। अगर हम पाप में बढ़ते हैं तो हम उसके दास कहलाएंगे, उसके गुलाम हो जाएंगे। जो व्यक्ति किसी चीज को छोड़ नहीं सकता वो उसका गुलाम है। अगर कोई नशे का आदी है तो वो नशे का गुलाम है। अगर कोई व्यभिचार का आदी है तो वो व्यभिचार का गुलाम है। अगर कोई चोरी का आदी है तो वो चोरी का गुलाम है। अगर कोई झूठ बोलने का आदी है तो वो झूठ का गुलाम है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम मिलकर इस चीज के लिए प्रार्थना करें कि हम गुलामी से आजाद हों। अगर हम गुलामी से आजाद नहीं होंगे तो आने वाली पीढ़ी गुलामी से आजाद नहीं रहेगी, वो गुलाम ही कहलाएगी। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे बंधनों को तोड़ा। प्रभु यीशु मसीह ने हमें गुलामी से आजाद किया, हमें बेटे और बेटियों का अधिकार दिया और स्वर्गीय राज्य का अधिकार दिया। प्रभु ने कहा मेरा अधिकार स्वर्ग का है। अगर मैं पृथ्वी का होता तो मेरी भी एक सेना होती, मेरा भी एक राज्य होता, लेकिन प्रभु का राज्य है जो कि स्वर्ग में है, और प्रभु ने उसी राज्य के अधिकारी हमें बनाया है। आज हम प्रभु यीशु मसीह के गुलाम नहीं बल्कि उनके बेटे हैं, उनकी बेटियां हैं, और एक पिता के बाद उसकी संपत्ति पे, उसकी हर एक वस्तु पर उसके बेटे और बेटियां का अधिकार आता है। अब प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है स्वर्ग में, और हमारा अधिकार कहां होगा? प्रभु के राज्य में। हमें गुलाम नहीं बनना है किसी भी वस्तु का। अगर किसी वस्तु के आप गुलाम हैं, अपने अंदर, अपने आत्मिकता में झांक कर देखिए, अपने शारीरिक रूप में झांक कर देखिए, अगर आप किसी के गुलाम हैं तो हम सब मिलकर इस गुलामी के बंधनों के लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि हम ऐसी बीमारी, ऐसी गुलामी, ऐसे जकड़े हुए बंधनों से आज़ाद हो सकें। प्रभु ने हमें पाप से आज़ाद किया, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। प्रभु ने मौत को अपने ऊपर लिया और मुर्दों में से जी उठे, ये मौत के ऊपर विजय पाई प्रभु ने। और इसी तरीके से प्रभु ने हमें भी अनंत जीवन दिया, और जो कोई मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करता है उसके जीवन में अनंत जीवन वो पा चुका है। उसके ऊपर पाप का अधिकार नहीं, उसके ऊपर मौत का अधिकार नहीं, वो मौत से पार होकर अनंत जीवन में जा चुका है। ऐसा पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है। जो इस बाइबल पर विश्वास करता है वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, क्योंकि
यूहन्ना 1:1 में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था और वचन ही देह धार कर पृथ्वी पर आया। तो सब कुछ ये बाइबल ही है। तो मेरे विश्वासियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप अपनी बंधनों से, अपनी आज़ादियों से, जो भी आपके जीवनों में परीक्षाएँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, हालात हैं, उनसे आज़ाद होने के लिए आप प्रार्थनाएँ करें और प्रभु के लहू को अपने जीवन में माँग लें, ताकि प्रभु का लहू जब आपके जीवन में आए, तो आपके जीवन में छुटकारा आए, आपके जीवन में आज़ादी आए। प्रभु आप सबको आशीष दे। ये छोटा मैसेज मुझे लगता है कि आप सबको समझ आया है। हमने पाप के नहीं बल्कि परमेश्वर के संतान बनना है, क्योंकि अगर हम पाप के पीछे भागेंगे तो पाप हमें गुलाम बनाएगा। हम मसीह यीशु के पीछे भागें, मसीह यीशु के वचनों के ऊपर चलें, ताकि हम प्रभु की संतान बने और एक दिन राज्य करें मसीह यीशु के नाम में। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आप सबको बरकत दे। जय मसीह की।